नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात टाइम्स। आज की ब्रेकिंग न्यूज प्रभात कुमार के साथ। दरभंगा ग्रामीण से संभावित प्रत्याशी डॉक्टर शोएब अहमद खान बोले, जन स्वराज के पोस्टर बैनर असामाजिक तत्व ने फाड़े, प्रशासन करे कार्रवाई। साथ ही उन्होंने प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि जो भी असामाजिक तत्व है उन पर प्रशासन के द्वारा जल्द कार्रवाई की जाए। उन्होंने प्रेस मीडिया को संबोधित करते हुए और क्या कुछ कहा, देखिए वीडियो क्लिप के माध्यम से। ये डर करके डरने का ही ये अलामत है। ये हालत है। ये सारी टुकड़े हैं, देखिए आप इस तरह से हालत। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए जो जो क्या है, ये गुंडागर्दी चल रहा है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये हालत है। ये देखिए, देख रहे हैं ना, इसको फाड़ा गया है। कौन फाड़ा है ये ललित यादव के आदमी फाड़े हैं। क्या बोल रहे थे? वो बोले हम ललित यादव का आदमी इधर एक दीपक कुमार एक भी वोट नहीं बैनर नहीं लगने देंगे, नहीं तो मार लगेगा आप लोग को। कितने लोग थे? एक आदमी था, उसके बाद बोले कि हम फोन करते हैं, आदमी सबको बुलाते हैं, आप लोग रुकिए। फिर उतने में भाग गए वो। उसका गाड़ी नंबर भी है मेरे हाँ, गाड़ी फोटो लिए हुए हैं, फोटो है यहाँ पे। गाड़ी नंबर है ये आपको? हम लोग को मारने का धमकी भी मिला हुआ है। ये गाड़ी नंबर है इसका। यानी कि एक चाहिए कि सिर्फ गुंडाराज चलना चाहिए यहाँ पर। स्थिति देख लीजिए, ये हालत है। इसको उखाड़ उखाड़ के फेंका गया है और फेंक करके ये कि हम कि यादव का एरिया है, यहाँ वोट नहीं मिलेगा। तो वोट तुम दो नहीं दो अलग चीज़ें हैं, लेकिन तुम्हें उखाड़ने का तो कोई अधिकार नहीं है। कोई पार्टी आकर के किसी अपना बैनर लगा सकता है। कितना उखाड़ोगे अरे दीवारों से उखाड़ दोगे मुझे, तुम कहीं पोल से उखाड़ दोगे। जनता के दिल से प्रशांत जी को नहीं उखाड़ सकते हो और हमें नहीं उखाड़ सकते हो। पार्टी बिहार बदलाव होगा, बिहार बदलाव होके रहेगा। ये डर का जो है कि समाज में बदलाव होना चाहिए। नहीं, सर बदलाव होना चाहिए। जहां हम जा रहे हैं, हमारा हम जो भी उनके गुंडे हैं, जी, उनके गुंडे के माध्यम से हमारे जगह जगह के वोट को उखाड़ने करके राताराती फोड़ देता है। मैं जहाँ इसमें वॉल लगाते हैं उसको खुरपी से उखड़वा रहा है। नहीं सर, ये हाल है, खुरपी से उखड़वा रहा है। धमकी भी दिया गया है। अब इसको धमकी दिया है आप बताइए कि तुम लोग आएगा तुम मारेंगे, तीसरा फीसा गाड़ी सब तोड़ देंगे। नहीं सर, ये बात सब फोड़ देंगे। नहीं सर, ये सब गलत बात हुआ। वो जो है सर खुद अपने ही फंस जाएगा। मान लीजिए, लेकिन लड़ने का सबको हक है, अपना भाग से लोग जीता है, अच्छा है। एक तरीका हो गया। आदमी के विरोध क्यों करिएगा? पहुंचे थे वहां पर, आप पोस्टर बैनर बिन रहे थे, क्या कुछ पूरी घटना है? देखिए, परसों राज्य पंचायत में जब हमारे लोग वहाँ पर पोल होर्डिंग लगा रहे थे और लगाने के बाद करीब 150 होर्डिंग लगाया और वहाँ पर कुछ असामाजिक तत्वों ने वो सारे होर्डिंग को निकाल करके या फाड़ करके फेंक दिया। जब इस घटना की जानकारी मुझे मिली तो हम लोग अपने दलबल के साथ वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद वहाँ पर जो लोग थे उन लोगों ने इसकी जानकारी दी कि फ़लाँ लोग थे जो अभी यहाँ पर नहीं है। लेकिन जो हमारे लोग काम करने गए थे, लगाने गए थे, तो उन लोगों को ये कहा गया कि यहाँ पर ये जो है यादवों का मोहल्ला है, इस मोहल्ले के अंदर में किसी मुसलमान का होर्डिंग नहीं लगाया जा सकता है। ये जो इलाका है ये ललित यादव का इलाका है, इसलिए यहाँ पर अगर लगाओगे तो फिर मैं फाड़ दूँगा और अगर दोबारा लगाने आए, तिवारा लगाने आए तो तुमको पीटेंगे भी, उसको मारने की भी धमकी दी गई। तो मुझे इस बात का दुख है कि इस लोकतंत्र के मंदिर में इस तरह की घटना को अंजाम देना, तो कहीं ना कहीं मुझे इस बात का दुख है कि इस लोकतंत्र में हर पार्टी को ये अधिकार है कि अपना प्रचार प्रसार अपने माध्यम से कर सके। लेकिन इन लोगों ने इस तरह से बातें की जैसे लगता है कि यहाँ पर गुंडा राज अभी भी कायम है। इन लोगों ने कहा कि यहाँ पर आप नहीं आ सकते हैं, राजद अकेला, ये जो हमारी पार्टी जो है जनसुराज, वो अकेला क्या कर लेगा, कुछ नहीं होना है। तो इस तरह की धमकी दे करके उन लोगों को वहाँ से भगाया। और जब हम गए वहाँ पर लोगों से मिलने के बाद उन लोगों ने बताया कि भाई यहाँ पर थोड़ा इनका दबदबा है। तो इस तरह का जो घटना हो रहा है, इस तरह की जो घटनाएं हैं, इससे साफ जाहिर हो रही है कि यहाँ पर आज भी इन लोग का जो गुंडा राज है वो चल रहा है।
तो मैं जनता से भी कहना चाहूँगा कि जनसुराज पार्टी लगातार अपने मुहिम को आगे बढ़ाते हुए बिहार बदलने की जो सोच है इसको जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। और हम लोग एक संभावित प्रत्याशी होने के नाते अलग अलग बस्तियों में, अलग अलग मोहल्ले में जाकर के लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। और जिस गति में हम लोगों का काम हो रहा है और लोग जब हमारे तरफ जुड़ने लगे हैं तो इनको बहुत खौफ हो गया है, ये डरा करके भगाना चाहते हैं वहाँ से, लेकिन हम लोग भागने वाले नहीं हैं। क्या शोएब जी सिर्फ वहीं पर पोस्टर फटा या आपके पूरे दरभंगा ग्रामीण विधानसभा में कहीं फटा है? ग्रामीण विधानसभा के 2-3 इलाके में फटा है। कुछ हमारे जो वॉल जो होता है, डिजिटल वॉल पेंटिंग होता है, उसको खुरपियों से उखाड़ा गया है। तो ये लोग जनसुराज से इतना डर गए हैं कि साफ ये जाहिर होता है कि इनकी विफलता के सबूत है। जनता ने इन्हें नकारना शुरू कर दिया है, जिसके कारण ये डर से हमारे पोस्टर्स को, हमारे किसी भी हमारा जो चुनाव चिन्ह है इसको देखना नहीं चाहते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा उन असामाजिक तत्वों से कि तुम मुझे पोल से उखाड़ दोगे, दीवार से उखाड़ दोगे, लेकिन जनता के दिलों से नहीं उखाड़ सकते। जिस तरह से प्रशांत किशोर जी जनता के दिलों में, यहाँ के युवाओं के दिलों में बसने लगे हैं, अब बहुत मुश्किल है कि आप गुंडागर्दी कर करके हमें तुम निकालने की कोशिश करो, मैं नहीं निकल सकता। तो जनता यहाँ पर एक खास क्या क्या इसकी कोई वहाँ पे शिकायत आप जो लोग कहीं शिकायत लेकर क्या के है, गए हैं? क्या उसमें से कोई जो आपने कहा कि ललित यादव का नाम जिक्र किया, जी जी क्या वाकई में वो लड़का ललित यादव का था या उनकी कोई उनसे किसी की दुश्मनी है? नहीं इसलिए ललित यादव का नाम नहीं, लिया? और भी कोई पार्टी की हो सकती, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि नाम तो उन्हीं का लिया गया था और ये यादव समाज के लोग थे। तो मैं समझता हूँ कि यादव समाज के बहुत लोग आज भी जनसुराज में हैं। लेकिन ये जो है लड़के लोग जो थे वो लोग बोल रहे थे कि हम लोग ललित यादव के आदमी हैं और इस तरफ में अगर आप लगाओगे तो दूसरे दिन फिर ये पोस्टर फाड़ दिया जाएगा। क्या इस तरह की जो हरकत हुई है इसकी शिकायत आपने पार्टी में रखी है? कहाँ रखी है और कहीं अगर? मैंने अपने इसकी शिकायत जो है हम लोग का एक डीएससी ग्रुप है, उस ग्रुप में मैंने डाल दिया था कि हमारे विधानसभा में इस तरह की हरकतें हो रही है और ये हरकत जो है हो सकता है कि किसी भी दिन हो सकता है कि कोई बड़े अप्रिय घटना हो सकती है, ऐसे हालात जो चल रहे हैं। तो इससे मुझे लगता है कि कहीं न कहीं बवाल हो सकता है, ये डर है। और अगर कुछ भी हमारे कार्यकर्ताओं के साथ में या हमारे साथ में किसी तरह का कोई घटना घटता है तो इसके ज़िम्मेदार जो है ये विपक्ष के लोग होंगे, ये पार्टी के लोग होंगे। ये आपको अपने ऑन रिकॉर्ड कैमरे में बता रहा हूँ। यानी आपकी जो छवि जिस तरह से बढ़ रही है, अगर आपके ऊपर कुछ भी होता है तो वो सामने वाला दोषी है। निश्चित रूप से जो जिसका नाम लिया जा रहा है तो वो दोषी होंगे और इसके प्रमाण हमारे पास में है। मैं प्रमाण दे दूंगा जब ज़रूरत होगी थाना तो। में शिकायत की है? मैंने 112 पर फ़ोन किया था। 112 से हमें कहा गया कि आप इस घटना की जानकारी जो है वो थाने में दे सकते हैं। तो स्थानीय लोग वहाँ पर आने के बाद मुझे कहा कि अभी इस बार माफ़ कर दिया जाए, अगली बार अगर इस तरह की घटना होगी तो फिर हम लोग देखेंगे। क्या आपने विधायक जी से व्यक्तिगत रूप से बात की है? हमने पता किया था, मालूम हुआ कि विधायक जी बीमार चल रहे हैं, इसलिए मैंने कोई बात उनसे नहीं की है। सिर्फ आपके पार्टी के पोस्टर को फाड़ा गया या और भी पार्टियों के पोस्टर को फाड़ा गया? किसी पार्टी का कोई पोस्टर भी लगा हुआ नहीं है। अगर आप जाएंगे तो पूरे ज़िला के अंदर में अगर कोई पोस्टर्स हैं तो मैं समझता हूँ कि जनसुराज का पोस्टर्स है और जनसुराज से सारे दल के लोग, सभी पार्टी के लोग जो हैं वो घबराए हुए हैं और घबरा करके जो है ये इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं जो बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। मैं और हमारी जो है कहीं ना कहीं जनता भी इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। तो ये बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है कि लोकतंत्र में जब सबों को ये अधिकार दिया गया है कि आप अपने अपने पोस्टर से अपने प्रचार के जो भी तरीके हैं उससे आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन ये घटना बहुत ही निंदनीय है। मैं बता रहा हूँ फिर से कि आप हमें जनता के दिलों से, मुझे प्रशांत किशोर जी को या इस जो हमारा छाप है स्कूल के बैग छाप को आप नहीं निकाल सकते। ये अब दिलों में राज करने लगा है। मेरा नाम डॉक्टर शोएब अहमद खान है और मैं जनसुराज पार्टी का संभावित प्रत्याशी हूँ ग्रामीण विधानसभा से।